बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज फिर हम आपके सामने हाजिर हैं बहुत ही मज़े की रेसिपी लेकर, जो कि है क्रीमी फ्रूट सैलड। बहुत मज़े का, बहुत ही गर्मियों में रिफ़्रेशिंग और टेस्टी लगता है। आप ज़रूर एक बार बनाकर ट्राई करें और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। और बहुत सिंपल, आसान, झटपट बनने वाली रेसिपी है, बहुत मज़े की। ज़रूर ट्राई करें और ज़रूर बताएं कि कैसी लगी। तो चलें आइए शुरू करते हैं। मैं आपको साथ साथ सारे इंग्रेडिएंट्स बताऊंगी जो मैं यूज़ करूंगी। जी, तो सबसे पहले एक बाउल ले लिया मैंने और एक पैकेट क्रीम, फ्रेश क्रीम जो मिलती है आम मार्केट में, बाज़ार में, कोई भी आप क्रीम ले लें अपनी मर्ज़ी की। मैं ऑल पर्पस क्रीम यूज़ कर रही हूँ। एक पैकेट ले लिया, ये मैं एक बाउल में निकाल रही हूँ। एक पैकेट क्रीम ले ली और ये कंडेंस्ड मिल्क है। ये मैंने 72 ग्राम्स की पैकिंग ली थी। आप चाहें तो, अगर आपके पास बड़ा पैक है, आप उसमें से हाफ़ यूज़ कर सकते हैं। मैंने छोटा पैक लिया था 72 ग्राम्स का। इसको अच्छी तरह से मैं क्रीम में मिक्स कर लूँगी ताकि ये यकजान हो जाए। और अच्छे से मिक्स किया इसको। जी, तो नेक्स्ट हम लेंगे 1 कप मैंगो प्यूरी। 2 आम हैं, इनको मैंने प्यूरी कर लिया था, ग्राइंड कर लिया था उसमें जग में डाल के। तो ये मैं इसमें डाल रही हूँ। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। ये मिक्स कर लिया मैंने। आजकल मैंगोज़ का सीज़न है, सारे फ्रूट्स बहुत अच्छे आए हुए हैं, लीचीज़, चेरीज़ और बहुत अच्छे अच्छे फल आए हुए हैं। तो मैंने सोचा सारी फ्रूट्स डाल के एक मज़े का डेज़र्ट बनाते हैं। तो ये इसमें डाल दी मैंने चेरीज़, इसमें से बीज निकाल लिया था मैंने। और तकरीबन 1 कप चेरीज़ हैं और 2 कप कटे हुए आम हैं। ये मैंने आम काट के डाल दी, इसमें क्यूब्स हैं छोटे छोटे कटे हुए। 2 कप ये डाले, इसको मिक्स करके इसके बाद हम इसमें नेक्स्ट जो डालेंगे वो है फ्रूट कॉकटेल। ये टिन लिया था मैंने, ये मैं हाफ़ डाल दूँगी इसमें। बिल्कुल इसमें सिरप जो होता है ना इसके अंदर, टिन के अंदर, ये वाला नहीं डालना हमने, सिर्फ खाली फ्रूट्स डालने हैं, सिरप बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। तो ये मैं डाल रही हूँ इसके अंदर फ्रूट्स, हाफ़ टिन है। जी, 1 कप फ्रूट कॉकटेल डाल दिया मैंने इसमें। अब इसको अच्छी तरह ये डाल के मैं मिक्स करूँगी। आप अपनी पसंद के कोई भी फ्रूट्स इसमें ऐड कर सकते हैं, जैसे आजकल ग्रेप्स आ रहे हैं, आप वो भी शामिल कर सकते हैं। और लीचीज़ वो बहुत अच्छी आई हुई हैं, वो शामिल कर सकते हैं। लेकिन मैं इसमें शामिल नहीं कर रही हूँ, मैं इसको इसी तरह बना रही हूँ। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी मैं। जी, इस स्टेप पे आप इसको चेक कर सकते हैं, अगर तो मीठा आपके टेस्ट के मुताबिक है तो आप इसको ऐसे ही सर्व करें ठंडा। इसको फ्रीज़र में रख के कम से कम 3 से 4 घंटे आप ज़रूर रखें ताकि अच्छी तरह ये ठंडा हो जाए। बहुत अच्छा ठंडा इसको सर्व करेंगे तो अच्छा लगेगा। लेकिन मैं इसमें थोड़ी सी चीनी, पाउडर्ड शुगर ऐड कर रही हूँ, हाफ़ टेबल स्पून। आप चाहें तो ऐड करें, ना चाहें तो ना ऐड करें, क्योंकि हमने इसमें कंडेंस्ड मिल्क डाला था, ये एज़ इट इज़ बहुत मीठा है। तो ये हमारा डिज़र्ट बनकर तैयार हो गया है। माशाल्लाह से देखिए आप कितना अच्छा लग रहा है। ये वाकई बहुत यम्मी है, आप ज़रूर ट्राई करें। मिलते हैं किसी और रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।